में गुजारिश करता हूँ आली जनाब मौलाना मुराद रज़ा साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और अलविदाई मजलिस को खिताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहिल अत्यबीन अल अंजबीन अल अतहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रअ इलल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द वरद अनिल इमाम जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना अम्मुल अब्बास नाफ़िज़ल बसीरा सुल्लबुल ईमान व अबला बलाअन हसना। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर तमाम मोमिन व मोमिनात जो दुनिया से गुज़र गए हैं, हाज़रीन के मरहूमिन व मरहूमात बिलखुसूस मरहूम मग़फ़ूर जनाब ताहिर अब्बास साहब, परवीन फ़ातिमा, शहज़ाद हसन मासूमी, हाशमी बेगम और नौशाद अहसन मासूमी साहब की रूह को बख्श दे। बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, निहायत खुश नसीब हैं आप हज़रात कि खुदाबंद आलम ने आप हज़रात को इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि शब चहारशंबा जो इमाम ज़मान से मंसूब रात है, उसमें बैनुल हरमैन सरकार बावफ़ा का तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप अंजाम दें और अंजाम दे रहे हैं। सरकार बावफ़ा की खुसूसियात और अहमियत इतनी अहम खुसूसियत है कि जिस पर काफ़ी गुफ्तगू और तबसरे की ज़रूरत है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पसंद है कि सरकार बावफ़ा का तज़किरा किया जाए, सरकार बावफ़ा के मसाइब पढ़े जाएँ। सवाल यही पैदा होता है कि वो कौन सी खुसूसियत है जो इमाम ज़माना सरकार बावफ़ा के ज़रिए से हमारे अंदर उतारना चाहते हैं। अगर इमाम ज़माना ये कह रहे हैं कि अपनी मजलिसों में जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास का तज़किरा करो तो हम तुम्हारे ख़ैमे में आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास क्वालिटी जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की है जो ग़ैबत के समाज में आना जिसका ज़रूरी है ताकि ये ग़ैबत ज़ुहूर में तब्दील हो सके। सरकार बावफ़ा की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है और नहायत अहम खुसूसियत है वो आपकी बसीरत है, जिसको छठे इमाम ने बयान फरमाया। काना अम्मुल अब्बास नाफ़िज़ल बसीरा। हमारे चचा अब्बास की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके वजूद की आखिरी तहों तक बसीरत उतरी हुई थी, बसीरत उनकी ज़ात में नाफिज हो गई थी, यानी चारों तरफ से वो बसीरत पर हावी थे। बसीरत उनकी ज़ात का अटूट हिस्सा था और इसी बसीरत की बुनियाद पर सुल्लबुल ईमान, उनका ईमान जो था वो कवी था, मजबूत था। इतना कवी ईमान था कि तमाम तर हालात के बावजूद भी
उनके ईमान पर ज़र्रा बराबर भी चोट तो दूर की बात है, हल्का सा बाल भी नहीं आ पाया। अगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पसंद करते हैं कि हर खैमे में सरकार बावफ़ा का तज़किरा हो, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी जनाब अब्बास में पाई जाती थी, जो खुसूसियत सरकार बावफ़ा में पाई जाती थी, वो गैबत के समाज में पाई जानी चाहिए। और अगर वो खुसूसियत हमारे समाज में आ जाए जिसका नाम बसीरत है, हम इन आँखों से देखकर फ़ैसला न करें, बल्कि हम दिल की निगाहों से देखें, हकीकतों को देखकर फ़ैसला करें, तो ये समाज ज़ुहूर से पहले बहुत जल्द ज़ुहूर से करीब हो जाएगा। जो खुसूसियत बयान की गई, आप देखें, इमाम ज़मान की नुसरत करने वालों की जो खुसूसियत बयान की गई, वो उनकी खुसूसियत बसीरत बयान की गई कि गैबत के ज़माने में इमाम ज़मान का इंतज़ार करने वाले अफराद ऐसे होंगे कि सारतिल गैबत कल मुशाहिदा, सारी दुनिया के लिए गैबत रहेगी, लेकिन इमाम ज़मान से जो लोग करीब होंगे, गैबत उनके लिए मुशाहिदे में तब्दील हो जाएगी। यानी अगर हम में ये सलाहियत नहीं है कि हम समाज व मुआशरे में उमूमी ज़ुहूर को ईजाद करने का सबब बने, आ जाओ भाई एक सलावत भेजिए और मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हम में ये सलाहियत नहीं है कि हम समाज व मुआशरे में उमूमी ज़ुहूर ईजाद करने का सबब करार पाएँ, तो कम से कम हमारा मुआशरा इतना बालिदा हो जाए, इतना तरक्की याफ्ता हो जाए कि हर शख्स अपने इमाम को अपने सामने देखने लगे, मुशाहिदा करने लगे अपने इमाम का, दीदार करने लगे अपने इमाम का। और जो अपने इमाम का दीदार करने लगेगा, उसकी बसीरत की आँखें खुल जाएंगी, और जिसकी बसीरत की आँखें खुल जाएंगी, उसे कभी दुश्मन अगवा नहीं कर सकता है, उसे कभी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है, उसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कि वो लफ्ज़ों के चक्कर में नहीं फंसता है, बल्कि हकीकत को देखता है कि कौन दुश्मन के घाट से पानी पी के आया है, कौन मौला के घाट से पानी पी के आया है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद। तो जो सबसे बड़ी बात है, सरकार बावफ़ा की बसीरत है, और वो बसीरत अगर समाज में उतर जाए, बसीरत उस हकीकत का नाम है कि अगर उसके साथ अमल अंजाम दिया जाए तो अमल मेराज तक पहुंचता है, और अगर बसीरत नहीं हो तो वही अमल होता है, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन वो असर नहीं करता है, और नतीजा ये होता है कि इंसान कोल्हू के बैल की तरह हो जाता है कि वो दिन भर चक्कर लगाता है, शाम में आकर वहीं पर रहता है। अल अमलो अला गैर मर बसीरतिन का हिमारत ताहूना। जब कोई अमल बसीरत के बगैर अंजाम दिया जाता है तो वो कोल्हू के बैल की तरह हो जाता है कि काम करता रहता है, जहमत करता रहता है, मशक्क़त करता रहता है, लेकिन कोई उसका असर नहीं होता है, कोई उसका नतीजा नहीं होता है। लेकिन जो काम बसीरत के साथ किया जाता है, दिल की गहराइयों के साथ किया जाता है, वो अमल खुदा तक भी पहुँचाता है और दुश्मन को नाबूद करने का भी सबब होता है। सलावत और मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक सलावत भेजिए मेरे मोहम्मद। महसूस कर रहे हैं किस चीज़ का नाम है बसीरत। आप सरकार बावफ़ा की बसीरत देखिए, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमा रहे हैं कि नाफ़िज़ल बसीरा, सरकार अबुल फज़ल अब्बास बसीरत में डूबे हुए थे। बसीरत उनकी ज़ात का अटूट हिस्सा था, यानी ज़ात अब्बास से अगर बसीरत को निकाल लिया जाए तो अबुल फज़ल अब्बास की ज़ात नहीं है। बसीरत में इतने डूबे हुए थे कि वो पहचानते थे कि कौन दोस्त बन के आ रहा है और कौन दोस्त का चेहरा लगा के आ रहा है।
बसीरत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जिसके पास बसीरत हो जाएगी वो दोस्त को पहचान लेगा, वो दुश्मन को पहचान लेगा। जिसके पास बसीरत होगी वो गलत फहमियों का इजाला सीख जाएगा। जिसके पास बसीरत होगी वो फितनों की आंखों को फोड़ने का सलीका सीख लेगा। इसलिए कि फितना जब आता है तो अल फितना, तो जब फितना आता है तो इश्तबाहत तशब्बहत लोगों को गलतफहमी में ईजाद कर देता है, लोगों को गलतफहमी में मुब्तला कर देता है। हर चीज़ इंसान को हक लगने लगती है। इज़ा जाअत तशब्बहत, सब चीज़ हक लगने लगती है। वह इज़ा अदबरत तनब्बहत, लेकिन जब जाता है तब पता चलता है कि अरे ये तो गज़ब हो गया, ये तो बातिल था, वो तो बातिल था, हमें ये नहीं करना था, हमें वो नहीं करना था। अगर इंसान फितने के मुकाबले में बसीरत से काम लेना शुरू कर दे तो फितने खुद ब खुद बिखरने लगेंगे और खुद ब खुद इंसान खुदा तक पहुँचेगा, अली तक पहुँचेगा, मुस्तफ़ा तक पहुँचेगा। और अगर बसीरत नहीं हो तो कुरान भी फितना बन जाता है। जंगे सिफ़ीन गवाह है कि कुरान को फितना बना के पेश किया गया, चूंकि बसीरत नहीं थी इसलिए अली को पीछे आना पड़ा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो आपने पढ़ा था ना, अभी बहुत है। वो हकीकत यही है, हकीकत यही है कि अली का ज़माने में चर्चा बहुत है, अली का ज़माने में चर्चा बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। मगर करता हूँ जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बाबा से बुलंद सलावत पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक बाबा से बुलंद सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं कह दूँ, यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ ताकि आइंदा से बेहतर हो जाए। अब जब कभी भी लब्बैक या हुसैन लगाना हो तो 2 बार 3 बार 4 बार ना लगाइए। शेख जाफ़र शुस्तरी अपनी किताब अल मवाइज़ में लिखते हैं कि जब भी लब्बैक या हुसैन लगाना हो तो 7 बार लगाओ। क्यों? इसलिए कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मरतबा आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है। कभी हल मिन नासिर, कभी हल मिन ज़ाबिन, कभी कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हल मिन मुगीसिन। 7 मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी करबला में, कभी बैनुल हरमैन, कभी अली असगर के जसद को लाते हुए, कभी कभी अलग अलग मकाम पर इमाम ने 7 मरतबा मदद के लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अर्ज़ किया कि तुल तफसील का वक्त नहीं है। फितने की आंखों को अगर फोड़ना है तो बसीरत से काम लेना पड़ेगा, और अगर फितनों की आंखों को नहीं फोड़ा गया तो कुरान फितना बन जाएगा। कुरान फितना बन जाएगा नहीं, कुरान फितना बन गया। जंगे सिफ़ीन में कुरान फितना बन गया। अली मुर्तज़ा कहते रहे ये कुरान नहीं है, कुरान मुजस्सम अली मौजूद है। जब अली मौजूद है, अगर तुमको कुरान की तरफ आना है तो अली की बैअत करो। अली के मुकाबले में कुरान भी आए तो फितना बन जाता है। सलावत भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तक़द्दुस
कभी भी तकद्दुस माबी के चोले को एहतराम मत दो। बसीरत बताती है कभी लोग ताबूत को फितना बनाएंगे, कभी लोग अलम को फितना बनाएंगे, कभी लोग ताजिया को फितना बनाएंगे। देखो कौन फितना बनाने वाला है, कौन तकद्दुस का एहतराम करता है, कौन तकद्दुस का चोला होकर हुसैनियत को बर्बाद करना चाह रहा है। अब्बास की आंखें लो, यंजुरो बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखो, खुद ब खुद फितने छटते चले जाएंगे। सलावत पर मोहम्मद, एक बाबा बुलंद सलावत पर मोहम्मद। अपने फायदे के लिए अलम को इस्तेमाल करना, अपनी शोहरत के लिए ताबूत को इस्तेमाल करना, अलम और ताबूत को सियासी हथियार बना देना, नेताओं को बुलाना अलम और ताबूत में और उनके जरिए से अलम की बेहुरमती करना, मिंबर छोड़ के पोडियम के ऊपर आ जाना, मिंबर की तौहीन करना। चूंकि नेता खुश हो जाए, हुसैन को खुश करो, दुनिया का कोई नेता तुम्हारे काम नहीं आएगा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद, एक बाबा सलावत पर मोहम्मद। करबला है, यहाँ से बसीरत का अहद लेके जाओ। अगर अबुल फजल अब्बास के बैनुल हरमैन हो तो अहद करो यहाँ से कि इस अहद से कभी पीछे नहीं हटेंगे, कि दुनिया के फितने की आंखों को वैसे फोड़ेंगे जैसे अब्बास ने फोड़ा, जैसे अली अकबर ने फोड़ा, जैसे अली मुर्तदा ने फोड़ा है। एक सलावत पर मोहम्मद। बस एक मिसाल, जिसके पास बसीरत होती है वो कैसे फितनों के दामन को चाक करता है। फितना अमीरुल मोमिनीन बताते हैं कैसे आता है। फितना जब आता है तो फितना अंधा कर देता है। मिन हादा दिक्सन व मिन ज़ाका ज़िक्स। फितना परवर क्या करता है, दुनिया में कोई खालिस झूठ नहीं बोलता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो कभी झूठ नहीं बोलता है पूरा पूरा, थोड़ा सा उसमें सच मिला देता है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं फितना बनता कैसे, मिन हादा ज़िक्स व मिन हादा ज़िक्स। यहाँ से थोड़ा सा हक लेता है, वहाँ से थोड़ा सा बातिल लेता है, फिर हक को बातिल में ममजूज कर देता है, फिर मिला देता है। फिर ज़ाहिरी आंखें समझ नहीं पाती हैं इसमें कितना हक है कितना बातिल है। यहाँ पर ज़रूरत है कि दिल ईमान से पुख्ता हो, यहाँ पर ज़रूरत है कि बसीरत में इंसान पुख्ता हो, ताकि इसके अंदर जो बातिल है निकाल दे, जो हक है उसको सामने ला दे। सलावत पर मोहम्मद, एक बाबा बुलंद सलावत पर मोहम्मद। बस बात तमाम हो गई। सरकार बावफा की बसीरत बहुत तुलानी मौजू है ये। कम से कम इस हदीस को जो मैंने पढ़ा है इसमें कम से कम 10 मौजू पोशीदा है और हर मौजू में 4-5 मौजू है। मुझे सिर्फ एक कि जो नाफिजुल बसीरा होता है वो गलत फहमियों को कैसे आश्कार करता है, वो मोहब्बत के झांसे में जो दुश्मनी होती है उनको कैसे पहचानवाता है। हज़रत अब्बास के पास 2 दफ़ा लोग आए हैं। एक कुज़मान या किरमान नामी शख्स है जो हज़रत अब्बास के खालाजाद भाई का नामे अमान लेकर करबला आया है कूफे से। कुज़मान या किरमान, उसने जब नामा पेश किया हज़रत अब्बास को, वही नामा है कि आप चले आइए, इस जंग में हमने अमाननामा ले लिया। तो जनाब अब्बास ने उस पैगंबर को जो आया था जवाब दिया कि जाओ मेरे भाई से कह दो कि हमें अमाननामे की ज़रूरत नहीं है, हम फ़र्जंदे ज़हरा के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। ये पहला जवाब है जनाब अब्बास का, इस नामे कहते हैं। और अब दूसरा नामा इसी एतबार का कौन लेके आता है, शिमर लेके आता है। लेकिन दोनों का जवाब आप देखें और गलत फहमी का इजाला आप देखें, अबुल फजल अब्बास की बसीरत देखें, लबो लहजे का अंदाज़ देखें।
किससे कैसे बात की जाती है इसको समझें। हर जगह नरम लहजे में बात नहीं की जाती है। नरम लहजे की जगह होती है, नरम लहजे का मकाम होता है। अबुल फजल अब्बास ने एक जगह नरम लहजा दिखा दिया, यही बात थी, लेकिन लहजा नरम। लेकिन अब जो दूसरी जगह आया यही मामला, तो सबसे पहले अबुल फजल अब्बास ने अमली जवाब दिया। अमली जवाब क्या दिया कि आके वो खड़ा हुआ, शिमर मलऊन बाहर ही नहीं निकले। तो इमाम हुसैन की तरबियत सामने आई, कहा अब्बास निकलो, कोई दरवाजे पर आया है तो जवाब देना जिम्मेदारी है। अब देखे करबला की तरबियत, कोई आया है तो जवाब दे। यानी इमाम हुसैन भी चाह रहे हैं कि फितने के पर्दे चाक हो, नहीं कह रहे कि जवाब दे। एक जगह इमाम हुसैन ने जवाब नहीं दिया है। अब देखें खुद इमाम हुसैन ने जवाब नहीं दिया बात मकाम पर। कहाँ? यही जब इब्ने ज़ियाद का लेटर लेके आया है तो इमाम हुसैन ने जवाब नहीं दिया है, नहीं लेटर नहीं लिया है। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्हीं की तासी में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू मुस्लिम खुरासानी का जब लेटर आया इमाम के पास तो इमाम ने उसको आतिशदान में डाल दिया है, खोला तक नहीं है। ये अपनी जगह पर मुसल्लम है। इमाम हुसैन ने इब्ने ज़ियाद का ख़त पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन वही इमाम हुसैन जो ये रवैया इख्तियार किए हुए हैं, वही इमाम हुसैन कह रहे हैं अब्बास जाओ जवाब दो। इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन चाह रहे हैं कि अब्बास की बसीरत को दुनिया के सामने आश्कार करें कि जब दुश्मन शिमर जैसा हो और मोहब्बत का चोला पहन के आए तो उसको अब्बास जैसा जवाब देने वाला होना चाहिए। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब आया बोले कि अब्बास के लहजे का जवाब कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है, जो मोहब्बत का चोला पहन के शिम्र सिफत हो, जो जालिमों के हाथ में हाथ डाले हुए हो, जो आज़ादारी को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, जो आज़ादारी को अपनी बदकारी छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, जो आज़ादारी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, जो आज़ादारी को अपने हलवे मांडे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, जो आज़ादारी को अपनी कुर्सी का जीना बनाने वाला हो, उस सबको वैसा जवाब दो जैसा अबुल फजल अब्बास ने शिम्र को जवाब दिया था। सलावत और मोहम्मद एक बात है, सलावत और मोहम्मद। उन सबको ऐसा जवाब दो जैसे सरकार बावफा ने शिमर मलून को जवाब दिया। जब आया है शिमर मलून और गए हैं, क्या लाया है, लानत हो तुझे ऊपर। पहले ही कहा क्या चाहता है तुम उससे, लानत हो तुझ पर। और अब उसके बाद कहते हैं वो मोहब्बत, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ऐसे मौके पर जालिम को रिश्ता सूझता है, रिश्ते के बहाने आता है, खानदान के बहाने आता, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं अब्बास, इस जंग में सब मरेंगे, तुम आओ चलो, ये हम तो यजीद के यहाँ से तुम्हारे लिए अमननामा मंगवा लिया है। अब अबुल फजल अब्बास का जवाब कुरानी जवाब, अंदाज कुरानी, लहजा कुरानी, गुफ्तगू कुरानी, वही जो कुरान ने कहा वही जनाब अब्बास ने कहा। तब्बत यदाक, ए शिम्र तेरे दोनों हाथ टूटे, तू क्या लेके आया है? तू चाहता है हम फर्जंदे रसूल, फर्जंदे हुसैन, फर्जंदे अली, फर्जंदे जहरा को छोड़ के लानती बाप के लानती बेटे के हाथ पर बैअत कर ले। सलावत और मोहम्मद। जनाबे अबुल फजल अब्बास ने करबला के मैदान में अपनी बसीरत के नुफूस का इजहार करते हुए वाज़े कर दिया कि जिस तरीके से तब्बत यदा की कैंची से कुरान ने अबू लहब के रिश्ते को काटा था, हम उसी कुरानी नस्ल के अली के बेटे हैं। अगर तू रिश्ते की दुहाई लाता है तो हम तब्बत यदा की कैंची से रिश्ता काट के बताएंगे कि अगर अगर जौन जैसा काला होगा तो हुसैनी हो जाएगा और तेरे जैसा रिश्तेदार होगा तो लानती होगा। सलावत पर मोहम्मद। एक बार बात है बुलंद, सलावत पर मोहम्मद। अब्बास
नाफिजुल बसीरा, और बसीरत की खुसूसियत कि जो देख रहे थे सरकार बावफा। और आप देखें जो चीज़ सरकार बावफा के तकरीबन 50 के आसपास अलकाम है, उसमें से आपको कितने याद हैं? हमको कितने याद हैं? मिला जुला के हम 10 से ज़्यादा हम खुद नहीं बता पाएंगे, आप लोग शायद 4-5 बता दीजिए। अलकाब किताबों में है लेकिन याद नहीं है। लेकिन एक लक़ब अब्बास का हर बच्चे बूढ़े को याद है। जहाँ अब्बास का नाम आएगा वो लक़ब साथ में आ जाएगा। वो लक़ब क्या है? सक्का। आज अब्बास ने पानी पिलाया, आप इसके बाद गौर कीजिए। आज अब्बास ने पानी पिलाया। पानी किस सक्का किसको कहते हैं? पानी पिलाने वाला। आज अब्बास ने पानी पिलाया। बच्चों को पानी पिला सके? नहीं पिलाया। फिर ये कैसे हो गए सक्का? एक जगह नहीं है ये, मुस्बत में भी यही है, मनफी भी यही है। आप कहते हैं ना हिंदा जिगर खारा, ज़ियारत आशूरा में भी है इब्ने आकिलतुल अकबाद, जनाब ज़ैनब के खुतबे में भी है इब्ने आकिलतुल अकबाद, यानी जिगर खाने वाले का बेटा। तो हिंदा जिगर खारा ने जिगर खाया था, खाया था उसने जिगर। फिर जिगर खाने वाली कैसे बन गई? देखें, ये पूरा एक मौजू है यहाँ पर कि हमको अपनी ड्यूटी अंजाम देना है। नतीजा क्या होगा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग की मुसीबत ये है कि हम हर चीज़ में नतीजा देखते हैं। ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उस जालिम का गिरबान पकड़ेंगे तो क्या होगा, उस बातिल को ललकारेंगे तो क्या। अरे क्या होगा का मतलब अल्लाह के हाथ में है। तुमको जो करना है वो देखो, करके आगे बढ़ो। हिंदा जिगर खारा ने जिगर खाया नहीं, लेकिन आज तक कहा जाता हिंदा जिगर खारा। क्यों? इसलिए कि उसने कोशिश की, लबों तक ले गई, चबाने की सही की, अल्लाह की मदद से हलक से नीचे नहीं उतरा, लेकिन कोशिश पर सजा मिलेगी। इसलिए कि लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान की जिम्मेदारी है कोशिश करना। अब्बास पानी पिला नहीं सके, लेकिन जब तक ताकत रही पानी पहुंचाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए सक्का का लक़ब आज भी अब्बास के साथ जुड़ा हुआ है। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। बस खत्म मजलिस। क्यों इमाम ज़माना को पसंद है कि अब्बास के मसाइब पढ़ो? कौन सी खुसूसियत है? अपने खैमे में अब्बास का तज़किरा करो। क्यों? अबुल फजल अब्बास, आप मुझे बताएं, इतने लोग बैठे हुए, हर आदमी अपने स्टेटस के मुताबिक काम करता है। स्टेटस से नीचे उसे काम दीजिए। अभी सब लोग होटल में है ना, हम लोग, आप देखें होटल की आप कैफियत देख रहे हैं। हर आदमी खाना खाता है, प्लेट टेबल पर छोड़ देता है। छोड़ता नहीं छोड़ता है। अंडा छीला, छिलका उसी पर, फला किया उसी पर। क्यों? इसलिए कि काम करने वाला है वो, उसका स्टेटस है। मेरा स्टेटस है खाना। देख रहे हैं, हम लोग स्टेटस मेंटेन करने वाले लोग हैं। हमारा काम नहीं है कि हमने खाया है तो प्लेट उठाएं वहाँ ले जाके रख दे। उस काम करने वाले के साथ भी 2 अदद बर्तन धो दे। तो खाने वाला ज़ाहिर हुसैन है, पकाने वाला भी हुसैन का आज़ादार है या ज़ाहिर है, ये जो भी खिदमत कर रहा है। तो 2 बर्तन में अगर हाथ लगा देंगे, लेकिन शान के खिलाफ है। लेकिन हमारा स्टेटस, हम स्टेटस के लेवल पर चलते हैं। अब आप मुझे बताइए, मौलाइयत किसे कहते हैं? है काश हम सब मौलाई हो जाएं, अब्बास के रास्ते पर चले।
सवाल का जवाब दीजिए, एक एक आदमी मुझे जवाब दे। पानी लाना हज़रत अब्बास का स्टेटस था? हज़रत अब्बास के स्टेटस में पानी लाना था? उसके लिए तो कासिम काफ़ी थे भाई, सच में कासिम काफ़ी थे। अगर ओनो मोहम्मद छोटे थे तो ओनो मोहम्मद काफ़ी थे। ये जॉन इनको जिनको साहबी में थे और वो नौकर चाकर जो थे वो पानी लाने के लिए काफ़ी थे। अब्बास तो इब्ने ज़ियाद के लिए थे, अब्बास तो यजीद का गरेबान पकड़ने के लिए थे। इसकी कुव्वत थी अब्बास की, लश्कर को 4000। अरे भाई, जो चितवन पर अपनी 4000 के लश्कर को समेट ले वो पानी लाएगा? कुछ आप सोच रहे हैं? जो अपनी पेशानी के बल पर फौज को परे को दूर कर दे, उसकी शान है पानी लाना। लेकिन स्टेट इमाम ज़माना ये चाहते हैं अब्बास के मसाइब पढ़ो। क्यों पढ़ो? यानी अपना स्टेटस वो नहीं है जो तुमने मेंटेन कर लिया है, तुम्हारा स्टेटस वो है जो तुम्हारे मौला ने तुम्हारे लिए मुअज्जन किया है। सरकार बावफा के लिए इमाम हुसैन ने जो स्टेटस मुअय्यन किया वो एक कमांडर के लेवल का स्टेटस नहीं था, लेकिन अब्बास ने कहा, चूंकि मौला ने कहा अब यही मेरा स्टेटस है, और यही स्टेटस बन गया कि सब लक़ब दुनिया भूल गई, सक्का नहीं भूल पाई। इसलिए कि अब्बास को दिया हुआ लक़ब सक्का, बस अब्बास का दिया, हुसैन का दिया हुआ लक़ब सक्का अब्बास के सीने का वो कमाल है कि आज भी तमगा बना हुआ है लक़ब सक्का। तो ऐसा ही है, लक़ब सक्का अबुल फज़ल अब्बास का तमगा है जो हुसैन की तरफ से सीना। और ऐसा अगर जो जाहिद दुनिया से गुजर जाए तो ये मुसीबत है। इसलिए हुसैन की कमर टूटती है। अब्बास की शहादत पर एक मसाइब में बार बार अर्ज करता हूं और अभी फिर पढ़ रहा हूं कि किसी खतीब से आप ये जोर न डालिए कि ज्यादा मसाइब पढ़े, और कोई खतीब अगर खोल के मसाइब पढ़े तो उसको मना कीजिए। आले मोहम्मद को तकलीफ होती है कि खोल के मसाइब मत, लेकिन वही मासूमीन जो कहते हैं खोल के मसाइब न पढ़ो, इसलिए कि सब हमें पता है इशारों में गुजर जाओ, वही मासूमीन चाहते हैं कि अब्बास की संगीन तरीन मुसीबत पढ़ी जाए। संगीन तरीन मुसीबत सब चाहते हैं, और वो कौन सी मुसीबत है? अल्लामा मजलिसी से सैयदा मर्जिया ने आलम ख्वाब में कहा, मजलिसी तुम मेरे लाल का मसाइब नहीं पढ़ते? कभी भी मैं तो मसाइब पढ़ता हूँ। शब जुमा आपने कहा है, शब जुमा रुखसत पढ़ता हूँ। कहे मजलिसी फ़कत हुसैन मेरा बेटा नहीं है, अब्बास भी मेरा लाल है। ए मजलिसी मेरे अब्बास के जब मसाइब पढ़ो तो उस मंजर को पढ़ो कि जब कोई बुलंदी से पस्ती पर आता है तो अपने दोनों हाथ को ज़मीन पर रखता है, हाय मेरा अब्बास। अरे जब ज़मीन पर आया तो उसके दोनों हाथ मौजूद नहीं थे। और यही जुमला सरकार बावफा ने कहा जब सर पर गुर्ज लगा है, कहे मलऊन मेरे सर पर तूने उस वक्त गुर्ज मारा है जब मेरे दोनों हाथ मौजूद नहीं हैं। अगर मेरे दोनों हाथ मौजूद होते तो मैं तुझे बताता कि तू कैसे ये काम कर सकता है। और यही मरसिया उम्मुल बनीन ने पढ़ा, अब्बास का यही मरसिया उम्मुल बनीन ने पढ़ा। ऐसी माँ जनाब सैयदा और जनाब ज़ैनब के बाद तीसरी अजीम खातून का नाम है उम्मुल बनीन। ऐसी बामारिफत माँ दुनिया ने कहीं नहीं देखी जैसी उम्मुल बनीन। और ऐसा भाई
जैसा हुसैन को मिला। उर्दू में आप जानते हैं, अरबी में भी यही है, फारसी में भी यही है कि भाई को कुव्वत बाजू कहा जाता है। भाई मर जाता है तो कहते हैं बाजू कट गया। अरब में भी है, कुरान में भी है कि जनाब हारून के लिए अल्लाह ने कहा सनशुद्दु अज़दका, ए मूसा तुम्हारे भाई के ज़रिए से हम तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे। तो भाई कुव्वत बाजू है। अरब का मुहावरा, उर्दू का मुहावरा, फ़ारसी का मुहावरा। फिर इमाम हुसैन ने ये ज़रबुल मसल बदली क्यों? इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मेरा बाजू टूट गया अब्बास। इमाम हुसैन ने अरबी के ज़रबुल मसल को बदला। इमाम हुसैन ने कहा अलान इन कसरा जहरी, मेरी कमर टूट गई भैया। कभी आपने सोचा क्यों? फर्क है। देखिए, किसी का बाजू कलम हो जाए तो वो जिंदगी गुजार सकता है, आधी ज़िंदगी, इधर की ज़िंदगी, इनसे सहारा उनके सहारा, चल के फिर के इधर से उधर से अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी कमर में दर्द रहता है ना, आप बताएंगे इसको। लेकिन ज़रा सा किसी की कमर में बाल आ जाए तो वो इंसान खड़े कद बैठ जाता है। हुसैन बता रहे थे अब्बास के जाने से हुसैन का बाजू नहीं कलम हुआ, हुसैन खड़े कद बैठ गया, हुसैन का लश्कर बिखर गया, हुसैन अकेला हो गया। बस इस बैनुल हरमैन को देखो, और जब हुसैन अलम लेके आ रहे होंगे, सोचो यहाँ तो मसाइब पढ़ने की जगह भी नहीं है, यहाँ तो फ़कत इशारों की जगह है। जब हुसैन यहाँ से अलम लेके जा रहे होंगे और दुश्मन ताना दे रहा होगा, जब दुश्मन ताना दे रहा होगा हुसैन तुम्हारा अब्बास का, बक्का तुम मजलिस दुआ कर लो। ये बैनुल हरमैन, इमाम ज़माना तुम्हारी निगाहों को देख रहे हैं। ये बैनुल हरमैन है। ए अल्लाह, अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता, आंखों में पैवस तीर का वास्ता, शिगाफ्ता सरों का वास्ता, उम्मुल बनीन के खड़े कद बेहोश हो जाने का वास्ता, अब्बास को भूल के हुसैन का गम करने का वास्ता। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा। इस मजलिस अज़ा को ज़ुहूर के ज़माने से मुत्तसिल फरमा। इस मजलिस को गैबत की आखिरी मजलिस करार दे दे। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हमारी सज़ादारी को बैनुल हरमैन कबूल कर ले। ये पुरसा इमाम हुसैन हो, जनाब सैयदा हो, जनाब ज़ैनब कुबरा की बारगाह में इरसाल फरमा दे। उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमा, ज़ालिमों की ज़िल्लत और रुसवाई देखने का हमें मौका अता फरमा। बख़त मजलिस जिन मरहूमीन व मरहूमात के इसाले सवाब के लिए हाज़रीन के मरहूमीन व मरहूमात को आज की शब इमाम ज़माना के हमरा जनाब अब्बास व इमाम हुसैन का खुसूसी मेहमान करार दे। बस ख़त्म मजलिस। काफ़िला पहुँचा मदीने, यहाँ से निकल गया ना काफ़िला, अब आहिस्ते आहिस्ते काफ़िला पहुँच रहा है मदीने। बशीर जज़लम का बेटा इमाम हुसैन ने उसको काली शाल उड़ाई, कहे बशीर जा, हमारे आने का ऐलान कर दे। बशीर चला, या अहला यसरिब ला मकाम लकुम क़ुतिल हुसैन फदमोई मिद्रारू। ए मदीने वालों, अब मदीना रहने की जगह नहीं, हुसैन मार डालेंगे। सर कशा कशा जनाजा करबला में, जिस्म करबला में। बशीर कहता है कि मैं ये महले बनी हाशिम की पोजीशन ये थी कि क़यामत मची थी। कहता है कि मैं अभी बात सुना रहा था कि इस बीच में एक नन्हा सा बच्चा आया और आन के उसने मेरा दामन पकड़ा।
कहे बशीर ये बता दे ये अलम तेरे हाथ में कहाँ से आया? बशीर कहता है मैं समझ गया कि ये अब्बास का बेटा है। कहता है मैंने कहा जाओ बेटा अपनी दादी को बुला के लाओ, उनको सब बताऊंगी। बशीर बच्चा गया दौड़ता, अम्मा दादी दादी दादी, बाबा का आलम बशीर के हाथ में। वो कहता है हुसैन मार डाले गए, सर कलम हो गया। असा का सहारा लेके उम्मुल बनीन बशीर के पास मस्जिदुन नबी में। अब एक वाकया आप लोगों ने सुना है, वो मक्तल में कहीं नहीं है। आपने ये सुना है और उस पर रोए भी बहुत हैं आप। अल्लाह आपके जज्बात को मज़ीद इजाफ़ा फरमाए मौला के गम में रोने के लिए। जो वाकया पढ़ा जाता है वो ये है कि बशीर के पास आई, का वाकया करबला सुना, उसने सुनाया, फिर सुनाया, फिर सुनाया, 3 बार कहा कि बता बता। अब्बास का नाम छुपा लिया बशीर ने। तो उम्मुल बनीन ने तीसरी बार कहा कि बशीर, फिर सुना। अब जो तीसरी बार सुनाया और अब्बास का नाम नहीं लिया तो जनाबे उम्मुल बनीन ने नजब का रुख किया, या अली गवाह रहिएगा कि मैंने अब्बास का अलियाज़ु बिल्लाह दूध नहीं बख्शा, इसलिए कि अब्बास ज़िंदा रहे और ज़ैनब बेमकनो चादर हो गई। तो उसने पकड़ा, बशीर नबी भी ऐसा ना कहो। ये वाक़या कहीं नहीं है, पूरे मक्तल में ये वाक़या कहीं नहीं है और ऐसा हुआ ही नहीं। जो वाक़या मक्तल ने लिखा है वो मक्तल की किताबों में है, वो उम्मुल बनीन की मारिफत को बयान करता है। वही फ़ना फिल हुसैन, ये जो अब्बास फ़ना फिल हुसैन थे उम्मुल बनीन से सीखा था। उम्मुल बनीन पहुंची मस्जिदुन नबी, बशीर अखबिरनी अनिल हुसैन, बशीर बता हुसैन की क्या खबर है। बशीर ने कहा उम्मुल बनीन तुम्हारा अब्दुल्ला मारा गया, अखबिरनी अनिल हुसैन, हुसैन के बारे में बता। उम्मुल बनीन तुम्हारा जाफ़र मारा गया, अखबिरनी अनिल हुसैन, हुसैन के बारे में बता। उम्मुल बनीन तुम्हारा उस्मान मारा गया। ये उस्मान जो हज़रत अली ने नाम रखा था, ये उस्मान इब्ने मज़ून के नाम पर रखा था नाम। उस्मान बहुत अजीम साहबी रसूल थे, उनके नाम पर रखा था। कहा उम्मुल बनीन तुम्हारा उस्मान मारा गया, कहा अखबिरनी अनिल हुसैन, हुसैन के बारे में बता। एक आए सर्द भर के बशीर ने कहा उम्मुल बनीन ये सोच कि माँ अब शायद अपने बेटों पर रो दे, माँ शायद अब अपने बेटे पर रो दे, अब्बास जैसे बेटे पर। कहे उम्मुल बनीन, हे उम्मुल बनीन तुम्हारा अब्बास ही मार डाला गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जैसे ही अब्बास का नाम दिया वैसे ही बशीर को मुखातब करेगा, या बशीर लकत कता था अनियात कल्बी औलादी वमन तहता हादल खजरा बेफिदाए अभी अब्दुल्ला हुसैन। ए बशीर तूने मेरे दिल की रगों को पारा पारा कर दिया, ये बार बार मेरे बच्चों का नाम क्या लेता। इस नीले आसमान के नीचे जो कुछ भी है वो तू कुर्बान हो जाए हुसैन। बता बता नबी के नवासे की क्या खबर है, बता बता अली के बेटे की क्या खबर। अरे जैसे ही कहा हुसैन मारे गए वैसे ही उम्मुल बनीन मुंह के फल, वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मजलूमा। बस खत्म मजलिस। अब उम्मुल बनीन का क्या तरीका, बकी में जाती है, रोज आधा बकी में जाती हैं। ऐसा मरसिया ला तदवन्ना वही का उम्मुल बनीनी, अब मुझे उम्मुल बनीन मत कहा करो, अब मुझे बेटों की माँ ना कहा करो। अरे तुम जब बेटों की माँ कहते हो तो मुझे वो शेर विशेष शजात याद आते हैं। अब कहाँ बेटे रहे, अरे वो हुसैन की राह में कुर्बान। अब उम्मुल बनीन का तरीका ऐसा मरसिया उम्मुल बनीन का कि मरवान जैसा मलाउन रोने लगा और अब कब्रों के निशान बनाती है। अब्दुल्ला तुम्हें रो, नहीं तुम्हें नहीं रोऊंगी, तुम्हें नहीं रोऊंगी, तुम्हें रोने को तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तो हुसैन को रोऊंगी जिसकी माँ जिंदा नहीं है। मिटा देती निशान कब्र। फिर बनाती हैं जाफ़र तुम्हें रो, नहीं तुम्हें भी नहीं रोऊंगी, तुम्हें रोने को तुम्हारी माँ जिंदा है, मिटा देती। उस्मान तुम्हारे लिए आंसू बहाऊं, माँ जिंदा है, नहीं बेटा तुम पर भी नहीं रोऊंगी, तुम्हें रोने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है।
और एक बड़ी सी कब्र का निशान बनाती, कहती अब्बास अब्बास बेटा तुम पर रो, नहीं तुम पर भी नहीं रोऊंगी, इसलिए कि तुम पर रोने को तुम्हारी माँ मौजूद है। मैं तो उस हुसैन पर रोऊंगी जिसकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं। लेकिन ये बेटा, मुझसे कहा जाता है कि ज़ैनब बेमखना चादर हो गई। ए अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता कि तेरे रहते हुए किसकी मजाल कि ज़ैनब की तरफ तेरी निगाह उठा के देखे। लेकिन ये बेटा, जब सुनती हो तेरे हाथ कलम हो गए, तब यकीन आता है कि ज़ैनब के साथ ये हुआ। लेकिन ये बेटा अब्बास, इस माँ को एक दर्द है जो तड़पाता। जब सब शहीद जमीन पर आए, उनके हाथ मौजूद थे। हाय मेरा लाल अब्बास, अरे जब जमीन पर आया, अरे मुंह के बल गिरा, रूह सैयदा पुकारी, उम्मुल बनीन तुम हुसैन करो, मैं अब्बास का मातम। वाह अब्बासा, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास।